तो अगर आप अमेजॉन इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब अमेजॉन एक बड़ा चेंज लेके आ गया है जो कि 1 जून 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है या इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप अमेजॉन में सेल करते हैं और आप इजी शिप मीडियम का यूज करते हैं, वैसे हर कोई इजी शिप मीडियम का यूज करता है आइटम को शिप करने के लिए, भले ही वो FBA से सेल क्यों ना कर रहा हो। जब तक उसका आइटम FBA में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तब तक बहुत सारे सेलर्स अपने आइटम को मर्चेंट मोड में कन्वर्ट करके उसको इजी शिप से सेल करते हैं, और बहुत सारे सेलर्स ऐसे भी हैं जो कि FBA में नहीं ऑप्ट कर पाए हैं या FBA मीडियम का नहीं यूज करते हैं, वो सिर्फ इजी शिप से सेल करते हैं, क्योंकि इजी शिप अमेजॉन सेलिंग को बहुत आसान बना देती है। लेकिन ये जो अपडेट है ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये आपके अकाउंट को भी सस्पेंड करा सकता है और आपके ऊपर एक हैवी पेनाल्टी भी लगवा सकता है। मैं बात कर रहा हूं 1 जून 2022 से अमेजॉन ने एक नया रूल बना दिया है, और वो ये है कि अब जब आप कोई भी आइटम बुक करने जाएंगे इजी शिप से तो वहां पे जो वेट पहले से मेंशन हुआ आएगा और जो डायमेंशन पहले से लिखी हुई आएगी, आप उसको कम नहीं कर सकते। आप उसको बढ़ा तो सकते हैं लेकिन आप उसको अब कम नहीं कर पाएंगे। अगर आप कम करेंगे तो फिर आप पिकअप शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मान लो कई बार अमेजॉन आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन जो रिकमेंड करता है या वेट जो रिकमेंड करता है इजी शिप बुकिंग के दौरान वो इनकरेक्ट हो जाता है, तो फिर तो आपको ज़्यादा कोरियर चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, देना पड़ेगा, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन अमेजॉन ही लेके आया है। अमेजॉन ने साफ कहा है कि जो आइटम आप शिप कर रहे हैं अगर रिकमेंडेड वेट या डायमेंशन आपका उससे कम है तो आपको वैलिड प्रूफ के साथ में उसमें लिंक भी दिया होता है, आपको वहां पे जाके सेलर सपोर्ट को कंप्लेन करना पड़ेगा। लगभग 15 दिन का टाइम लगेगा, वो पूरा ऑडिट करेंगे आपकी, और अगर ऑडिट पास हो जाती है मींस आपका आइटम वेरीफाई होता है और वो सेटिस्फाई होते हैं कि जो वेट या डायमेंशन रिकमेंड हो रही है उससे कम में आपका वो आइटम सेंड हो सकता है, तो फिर वो उसको सिस्टम से ही चेंज कर देंगे। और एक बार अगर आपका वेट या डायमेंशन चेंज हो गया तो चेंज होने के पहले तक जितने ऑर्डर्स आप ज़्यादा वेट या डायमेंशन पे शिप करके ज़्यादा कोरियर चार्जेस पे किए हैं उनको आपको रिम्बर्समेंट दे दिया जाएगा, उसका पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा रिलैक्सेशन है जो अमेजॉन सेलर को मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो ऑडिट करेंगे तब तक आप बहुत सारे ऑर्डर बढ़े हुए वेट या डायमेंशन पे भेज चुके होंगे। शायद अमेजॉन ने ये अपडेट सेलर्स के लिए इसीलिए लॉन्च किया है कि कुछ सेलर ऐसे भी थे जो पहले भी सुनने में आया है कि वो कम वेट में मींस लेसर वेट में या लेसर डायमेंशन में अपने आइटम्स का पिकअप बुक कर दे रहे थे और अपने कुछ पैसे बचा ले रहे थे। लेकिन चूंकि समय समय पे अमेजॉन इन चीज़ों की ऑडिट करता रहता है तो कई बार ऑडिट में ये पाया गया है कि बहुत सारे सेलर लेसर डायमेंशन या लेसर वेट दिखा के कुछ कोरियर के पैसे बचा ले रहे थे और अपने आइटम को कस्टमर तक भेज दे रहे थे। लेकिन ऑडिट में जो भी सेलर इसमें फंस गए थे उन पे पेनाल्टी भी लगाई गई थी और उनसे क्लॉबैक भी किया गया था, मतलब पैसा वापस भी ले लिया गया था। और अमेजॉन ने यह साफ कह दिया है कि भाई अगर आप कम वेट इंटर करेंगे या कुछ भी इधर उधर करेंगे और वेरिफिकेशन के दौरान आप गलत पाए गए तो हम पेनाल्टी भी लगाएंगे और हो सकता है आपके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दें। इसीलिए अगर आप अमेजॉन पर सेल करते हैं, बेसिकली अमेजॉन इंडिया प्लेटफॉर्म पे, या सेल करने का मन बना रहे हैं तो आप जान लीजिए अब आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे सेलर हैं जिनके प्रोडक्ट का जो वेट है या डायमेंशन है वो जो रिकमेंडेड लिख के आ रहा है उससे कम है या ज़्यादा है, जो कुछ भी है उसको आप एसिन लेवल पे मींस प्रोडक्ट लेवल पे फॉर्म फिलअप करके उन प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेड वेट या डायमेंशन चेंज करा सकते हैं, क्योंकि ये जो चेंज होगा ये प्रोडक्ट लेवल पे होगा ना कि ऑर्डर लेवल पे होगा। मींस जो ये स्क्रूटनी फॉर्म है ये प्रोडक्ट लेवल का है। एक बार आप किसी प्रोडक्ट का मींस एक बार आप किसी भी ASIN नंबर का वेट या डायमेंशन चेंज करा लेंगे तो फिर वो हमेशा के लिए इनके सिस्टम में चेंज
हो जाएगा। इसीलिए अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं तो ये काम आप जरूर करा लें, जिससे समय रहते आपका वेट और डायमेंशन अमेजन सिस्टम में चेंज हो जाए और आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।